ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी की पूजा की जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहुएं थी। छठे नंबर की बहू का 8वां था। उसके पीर से 7 में घेवर आए। घर में 7वें नंबर की बहू भी गर्भवती थी। वह बहुत गरीब घर की थी। उसने सोचा मेरे पीर से तो 7 आएगी नहीं, और मैं एक घेवर चुराकर कुएं पर पानी भरने के बहाने पल्ले में छिपा कर ले जाती हूँ। कुएं के पास जाकर थोड़ी दूर पर एक खोखरा पीपल था। उसमें घेवर को छिपा दिया कि कल आकर खा लूँगी। दूसरे दिन जल्दी आई, देखा तो घेवर नहीं था। उसने सोचा कि मेरी जैसी कोई गर्भवती होगी, उसने घेवर खा लिया होगा। मन में संतोष करके आगे बढ़ने लगी तो पेड़ में से एक नागिन निकली। उसने कहा, बहन तेरा घेवर मैंने खा लिया, मैं भी तेरी जैसी हूँ। बहू ने कहा, कोई बात नहीं। नागिन बोली कि अगर तुम गालियाँ निकालती तो मैं तुम्हें खा जाती, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत खुश हूँ, तुम कुछ मांगो मुझसे। वह बहू बहुत राजी हुई, कहने लगी कि मेरे पियर नहीं है, मुझे पियर चाहिए। नागिन ने कहा, आज से तुम्हें पियर मिल जाएगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो कागज़ लिखकर बम्बी पर रख जाना। वह खुशी खुशी घर गई। दूसरे दिन अपनी सास से कहा कि मेरे मुझे भी 8वां पुजवाओ। उसकी किसी ने नहीं सुनी। एक छोटा देवर था, उसने कहा कि तुम 7 का कागज़ लिख दो। देवर ने सोचा पियर तो है नहीं, कहाँ से आएगा। उसने 4 पन्नों का कागज़ लिख दिया। बहू कागज़ को लेकर बम्बी पर रखाई। नागिन ने कागज़ उठाकर देखा। बच्चे व नाग देवताओं से कहा कि आपकी बहन के 8वां की 7 भेज दिए। नाग देवता ने खूब गाजे बाजे से 7 भेज दी। सारे गांव वाले देखने लगे। गांव में ऐसी 7 पहली बार आई थी। जब साहूकार के घर आई तो घर वाले अचंभा करने लगे। सब नाग देवता मनुष्य का रूप बदल कर आए और इसके पियर में 7 लेकर आए। खूब आनंद से 8वां पुजवा दिया। थोड़े दिन बाद उसको बेटा हो गया। अब बेटे के लिए भी बम्बी पर कागज़ रखवा दिया तो उसके जलवा का सामान आ गया। खूब ठाट बाट से बच्चे का फंक्शन हो गया और जामने में बहुत सारा सामान आया। बहुत खुश हुए। 2 नाग देवता उसके घर के आसपास ही रहते थे कि बहन को कोई तकलीफ़ ना हो। थोड़े दिन बाद बच्चा बड़ा हुआ तो बुआरी बिखेरने लगा। 2 जिठानियाँ बोली, इसको कुछ ही मत बोलो, नहीं तो सोने चांदी की, इसके नाना मामा पैसे वाले हैं, सोने चांदी की बुआरी आ जाएगी। यह नाग देवता सुन रहे थे। उन्होंने 2 सोने की 2 चांदी की बुआरी भेज दी। थोड़े दिन बाद गेहूँ बिखेरने लगा तो बोला कि बच्चे को बोला, गेहूँ मत बिखेर, नहीं तो तेरे नाना मामा सोने के गेहूँ भेज देंगे। और नाग देवताओं ने सुना और सोने की गेहूँ की बोरियाँ भर भर कर आ गई। सब अचंभा करने लगे। थोड़े दिन बाद सिल्ला लोड़ी फोड़ने लगा तो ताई बोली, सिल्ला लोड़ी मत फोड़े, नहीं तो नाना मामा सुनेंगे तो सोने की भेज देंगे। नाग देवता ने सुनी। 2 सोने की सिल्ला लोड़ी आ गई। सारी दौरानी जिठानियों ने सोचा, अपने बोलने से तो इसके घर में धन की बहुत बढ़ोतरी हो रही है, अपन अब नहीं बोलेंगे। एक दिन दौरानी जिठानी ने मिलकर उसके पति को सिखा दिया कि तुम्हारी पत्नी का ऐसा कौन सा पियर है, हम बोलते हैं वही आ जाता है, हमारे पियर से तो 12 वर्ष में भी कुछ नहीं आता है। उसका पति रात को घर आया और पत्नी से कहा कि हम भी ऐसे ससुराल जाएंगे जहाँ से इतना धन आ रहा है। दूसरे दिन वह पानी लेने गई तो कागज़ रख कर आ गई। नागिन ने कागज़ ले जाकर पढ़ा तो उसको सपने में कहा, नागिन सपने में आई और कहा कि तेरे को 4 पैर का पीर मिल जाएगा। वह सुबह उठी तो उसने पति से कहा कि चलो अपन पियर चलते हैं। पति ने हाँ भर दी। बच्चे को लेकर बम्बी के पास आकर खड़ी हो गई। अब नागिन आई, बोली मेरी पूँछ पकड़ कर आ जाओ। जैसे नागिन की पूँछ पकड़ी, पाताल का दरवाज़ा खुल गया। सब पाताल लोक में चले गए। वहाँ पूरा परिवार था, चाचा ताऊ, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, नाना मामा मौसी, सब परिवार मिले। सबने खूब खातिरदारी करी। वहाँ बहुत सारे बूढ़े नाग भी थे। एक तरफ बूढ़ी दादी दूध ठंडा कर रही थी तो साहूकार की बहू ने कहा कि दादी दूध ठंडा मैं कर लेती हूँ। दादी ने कहा, नहीं बेटा, तेरा छोटा बेटा उछल कूद कर रहा है, अगर इसने गर्म दूध में ही टनटनी हिला दी तो सारे नाग देवता आ जाएंगे और गर्म दूध में मुँह देंगे तो उनका मुँह जल जाएगा। मैं ठंडा कर दूंगी। लेकिन उसने जिद कर ली। वह दूध जैसे ही ठंडा करने लगी तो इतने में बच्चे ने टनटनी हिला दी। छोटे मोटे सारे नाग देवता आकर कुंडे में दूध पीने लगे। सबका मुंह जल गया। सब नाग देवता नाराज़ होने लगे, बोले हम तो इसको खाएंगे। दादी ने वह माँ ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी धर्म की बहन है, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए लंबी उम्र की निरोगी
काया की सिया आगड़ी वाचेगी, तुमको आशीर्वाद देगी, ये बोलेगी जियो मारा खांडे विंडे वीर, मन उड़ावे राई डकनी को चीर, वो तुम्हारे लिए हमेशा मंगल ही करेगी। उसने नाग भाइयों से माफ़ी मांगी और नाग देवताओं ने माफ़ कर दिया और पूरा घर देखने लग गई। उसने नागिन माँ से कहा कि मैं 7 कोठे तो देख लिए, उनमें बहुत सारा धन भरा हुआ था, गहने कपड़े हीरे मोती जवाहरात, 7वां कोठा और देखना चाहती हूँ। नागिन माँ ने उसको चाबी दे दी। वह खोलकर देखी तो बूढ़ा नाग देवता जल में झूल रहा था। देखते ही डर गई और संभल कर बोली, बाबा राम राम साहब। बाबा बोले, तुमने राम राम कर लिया, नहीं तो मैं तुमको खा जाता। वह बोली, बाबा जी अब खा लो। नाग ने कहा, तू मेरी बेटी बन गई, अब तुझे नहीं खाऊंगा। उसने 9 करोड़ का हार दे दिया। यह देखकर माँ बोली कि बेटी अब तो तू ज़्यादा ही लोभीन हो गई है, अब इसे घर से भिजवा देना चाहिए। वह जाकर बेटी से बोली कि जा 4 प्रहर पूरी होने वाली है, अब तू अपने घर जाओ, तुम और तुम्हारा पति घर चले जाओ। और साहूकार की बहू बच्चे को मार कर रुलाने लगी और उसके पति ने पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि अपने से कोई पीछे देवताओं का दोष हो गया, इसलिए बच्चा रो रहा है, चलो अपने घर जल्दी चलो, नहीं तो बच्चा रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। यह देखकर उसका पति वापस आने लगा, थोड़ा और एक घोड़े की चाबुक और पाँव की मोचड़ी छोड़ आया। नाग परिवार ने बहुत सारा धन देकर विदा किया। थोड़ी दूर आने के बाद पति ने कहा कि मैं घोड़ी की लगाम और पाँव की मोचड़ी भूल आया, वापस चलते हैं। उसने कहा, नहीं, मेरे पियर वालों ने खूब धन दिया है। लेकिन वह वापस जाकर देखा तो वहाँ पर पहले की तरह खोखरा पीपल था, मिट्टी की ढेरी लगी हुई थी, उसकी जूती और लगाम वहीं पेड़ पर टंगी थी। वह औरत पर गुस्सा हुआ और बोला, क्या तमाशा था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने घर आकर बताया कि आपकी भाभी के 8वें का घेवर लेकर मैं पानी भरने गई थी, सोचा था कि मैं चुपके से खा लूँगी, मैंने पीपल के नीचे रख दिया और नागिन ने भी मेरी तरह गर्भवती थी, उसने घेवर खा लिया और मुझे मांगने के लिए बोला तो मैंने पियर मांगा। ये सब साथ, सोने की गेहूँ बोरियाँ, सोने की झाड़ू, ये सब नागिन ने ही दिया है। मैं जो भी मेरे काम होता था, मैं कागज़ लिखकर बम्बी पे रखा आती थी। नागिन मेरी पूरी मनोकामना पूरी करते थे। उन्होंने मुझे 4 पैर का पीर दिया था। यह सब सुनकर बहुत खुश हुए। अब एक दिन उसकी पत्नी छत पर बाल सुखा रही थी। राजा की रानी अपने महल में देख रही थी कि साहूकार की बहू गले का हार बहुत सुंदर है, पहन के खड़ी है। रानी ने राजा जी से कहा कि मुझे वही हार चाहिए। राजा जी ने बहू का हार मंगवाया, उसने हार दे दिया, कहा कि इसे कच्चे दूध में धोकर पहने। राजा ने हार को कच्चे दूध में डाला, हार ने नाग का रूप बदल लिया और वह राजा रानी घबरा गए। उन्होंने साहूकार की बहू को राजमहल में बुलवाया। ये कैसे हो गया? उसने कहा कि उसने देखा, लेकिन जैसे ही साहूकार की बहू हाथ लगाती तो 9 करोड़ का हार हो जाता, रानी पहनती तो सरफ का बन जाता। राजा ने सारी बात पूछी। राजा ने यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको धर्म की बहन बनाकर खूब सारा धन देकर विदा किया। सारी नगरी में जय जयकार हो गई। हे नाग देवता, जैसे साहूकार की बहू को पियर दिया और उसकी रक्षा करी, वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। सारी नगरी में हिला फिरा दिया। सब कोई नाग पंचमी की पूजा करे, नाग देवता को ठंडा दूध पिलावे, ठंडे भोजन से पूजा करे, ठंडा ही खावे। बोलो नाग देवता की जय।